देख रहे हैं बोल इंडिया देश की आवाज। न्यू इंग्लिश स्कूल का फीस बढ़ोतरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां बीजेपी के पद अधिकारी कई दिनों से स्कूल के सामने उपोषण पर बैठे हैं, तो वहीं आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने न्यू इंग्लिश स्कूल में तोड़फोड़ करके फीस बढ़ोतरी मामले का विरोध किया। इस खबर को देखने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप सच सुनना चाहते हैं तो इस खबर को देखें, अन्यथा सच ऐसा होता है कि सुनने की हर किसी के अंदर सहनशीलता नहीं होती। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि उल्लासनगर शहर में मैं इस समय मौजूद हूँ न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के पास। पिछले 1 महीने से स्कूल में फीस की बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो है विवाद चल रहा है। ऐसे में यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि भाजपा जो है यहाँ पर पिछले 1 महीने से लगभग जो है इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर उपोषण पे बैठी हुई है। हमने खबर बताई थी कि भाजपा सरकार होने के बाद भी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से तोड़फोड़ करके सत्ता हासिल की भाजपा की सरकार होने के बाद भाजपा के पदाधिकारियों को यहाँ पे उपोषण में बैठना पड़ रहा है। भाजपा के विधायक यहाँ पर आते हैं और जो है ये समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज एक और नजारा देखने को मिला जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ता जो है अचानक यहाँ पर स्कूल में आए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने तोड़फोड़ की। जो खिड़कियां हैं वहां पे लगे हुए बोर्ड है उसे तोड़ दिया और जो स्कूल का बोर्ड है उसके ऊपर जो है स्याही मार के चले गए। जिस तरीके से हमने कहा कि अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो इस खबर को पूरा देखिएगा, अन्यथा इस खबर को पहले से ही जो है स्किप कर दीजिए, मत देखिएगा। अब सवाल हम करते हैं शहर के नेताओं से, देश के नेताओं से, साथ ही साथ हम सवाल करते हैं नेताओं के उन कार्यकर्ताओं से कि कितने जो है नेताओं के या फिर कार्यकर्ताओं के या फिर पॉलिटिकल पार्टियों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी स्टैंडर्ड को गिराने की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ना यानी कि सरकार द्वारा आपके लिए जो सुविधा होनी चाहिए एजुकेशन की, शिक्षा की, वो आपको दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जब ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा या फिर सरकारी स्कूल में मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, सुन के ही बड़ा अजीब लगता है। इसी के लिए क्षमता ना होने के बाद भी जो पेरेंट्स होते हैं, जो पालक होते हैं, वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं जो कि उनकी क्षमता से यानी कि आर्थिक क्षमता से परे होती है। अब यदि शिक्षा की बात करें तो वो किताब सरकारी स्कूल में भी वही शिक्षा देती है, तो बड़े स्कूलों में जिस तरीके से ये स्कूल होते हैं, जबकि आजकल कॉन्वेंट स्कूलों का जिस तरीके से दौर चल रहा है तो उसमें भी वही शिक्षा प्राप्त की जाती है। और जो एग्जाम पेपर आते हैं उसमें सवाल भी सभी लोगों के लिए एक ही तरीके के होते हैं, जिसका जवाब देने के बाद अपनी क्षमता से विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से पास होता है। तो यदि ये कहे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सरकारी स्कूल में किसी नेता का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता या फिर किसी कार्यकर्ता का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, तो ये सवाल जो है गलत नहीं है। ये सवाल जो है हम आपसे करते हैं और इसका जवाब जो है हमें जरूर दीजिएगा। उसी के साथ ही हम जो है शहर के नेता, देश के नेता और उनके कार्यकर्ताओं से एक और सवाल करते हैं कि 200 किलो जो टमाटर बिक रहा है, क्या ये टमाटर आपको सस्ते में मिल रहा है? अगर ये सस्ते में मिल रहा है तो भाई क्यों मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप तो नेताजी के लिए काम करते हैं। देश में इतनी बड़ी सरकार है लेकिन सरकार के जिस तरीके से हालात है, जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दे के ऊपर जो है कार्य नहीं किया जाता। वही नजारा उल्लासनगर शहर में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में तोड़ जोड़ की राजनीति की जाती है, लेकिन जिस तरीके से जो कि हालात है कि स्कूल जो कि फीस को बढ़ोतरी को लेकर बैठा है, ना तो वो झुकने के लिए तैयार है और ना जो राज्य की सरकार है, जो पूरे देश में सरकार है, वो कुछ कर पा रही है। तो बहरहाल एक और जो नजारा आज यहाँ पे देखने को मिला जो कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने किया, उन्होंने यहाँ पे आके तोड़फोड़ की और इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की। यानी कि अब हिंसा की भी राजनीति आमतौर से देखी जा सकती है। यानी कि अगर आपका कोई सुन नहीं रहा है, आपका कोई कहना मान नहीं रहा है, तो आप जो है उसके घर पे तोड़फोड़ करेंगे, आप उन्हें जो है डराएंगे, धमकाएंगे ताकि वो जो है अपने मामले को हल करे। तो इस प्रकार की राजनीति लोकतंत्र में किस प्रकार का एक मैसेज साबित करती है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल जिस तरीके से हालात जो चल रहे हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। एक भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बैठी है, एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि दम की राजनीति करके इस मामले को हल करने की आज कोशिश करते हुए नजर आई। तो वहीं स्कूल प्रशासन से भी यदि बात करें तो स्कूल प्रशासन भी जो है अपने इस मामले में किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देख रहा है, अपना जो रुख बना के रखा है वो भी गलत है। क्योंकि जब पालक आ रहे हैं, जब उनके ऊपर जब आर्थिक परेशानी बन रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुलकर जो है इस मामले को
हल करे। लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति है, इसे जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो बहरहाल अब मुद्दा ये हो चुका है कि सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट झुकने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बात मानने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। तो वहीं अब हिंसा का भी रूप इस मुद्दे में देखने को मिल रहा है। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये मुद्दा किस किस प्रकार से राजनीतिक बनता है, सामाजिक बनता है, या फिर इसी तरीके की समस्याएं जो है होती रहेगी। और जो सवाल हमने आपसे किए, उन सवालों का जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि देश के जो विकास की बातें करते हैं, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्या बड़े मंत्रियों के, बड़े नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, यहाँ की आम नागरिकों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए या नहीं? जिस तरीके से परिस्थिति होती है उस हिसाब से हम कह रहे हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है। यदि विश्व के अगर दूसरे देशों को देखा जाए तो वहां पे सरकार जो है, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और बड़े होकर जो है वो अदर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो इन चीजों को गौर कीजिएगा, उसके बाद जो है इस प्रकार के मुद्दों को आप खबर के माध्यम से देखिएगा, वरना खबर देखने के बाद आप खुद कभी खबर ना बन जाए, ये जरा सोच के रखिएगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।